आज का मैच इंतहाई अहम है। भारत के साथ जो शिकस्त हुई, हम तलत हुसैन को ले आए, फिर हमने नवाज से बॉल नहीं कराया, फिर हमने रेगुलर बॉलर समझना शुरू कर दिया साइम को। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमने की। फिर हमें ये था कि जी सलमान अली आगा को खुद नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो खुद आ गए बैटिंग में। आज क्या मशवरा देंगे आप पाकिस्तान टीम को? जी शुक्रिया। पहले तो मैं वो बात करूं कि इनका ये हाल अब है, अगर हार जाते तो क्या हाल होता आप ओ खुद यस। सोचें। और मेरा ख्याल है कि जब आदमी ओहो। पागल हो जाता है ना, तो सोचने के काबिल तो रहता ही नहीं। अभी क्या, अब आप खुद जो है वो ये हरकतें करवा रहे हो लोगों से, अजीब अजीब बातें करोगे तो जाहिर है हमारा टेम्परामेंट भी, हम भी इंसान है, हम इस तरह की हरकतें नहीं करते ऐसी फजूल वाली जो आप लोग बैठ के कर रहे हो। लेकिन हमने तो जहाज उड़ा दिया। मैं तो सोच रहा था उस वक्त 5 कैच इन्होंने गिराए थे। मैंने कहा यार अगर ये छठा गिरा देंगे तो मैं भी कहीं किसी जगह पे जो है ये कह दूंगा कि 6 का इशारा कर दूंगा। तो मतलब कहने का ये है कि इनका जो है ना बिल्कुल माउफ हो चुके हैं ये लोग, और हैरत है इन्हें, अपना इवेंट को खुद ही खराब कर रहे हैं। और नजर आ रहा है सीधा सीधा कि सारे 22 हुए में एम्पायर से लेके हर आदमी जो है वो उसका आउट देना और जो ये बात सब है। कुछ। लेकिन मैं सिर्फ अपने वालों से यही कहता था कि आप इनको हरा दो एक दफा तो ये तो ग्राउंड ही छोड़ के भाग जाएंगे, मुझे ऐसा फील होता है। तो जहां तक आज की आपने बात की, यस डू एंड डाई है, हमें बिल्कुल जो है जाना चाहिए। जो पिछला हुआ है हमें पता है क्या हुआ है। और मुझे हैरत है कि इतनी अच्छी बैटिंग पिच पे 9 ओवर में 90 रन्स, और उसके बाद आपके बाद 2-3 प्लेयर आते हैं और आने के बाद क्या वजूहात हैं जो आप, वो वाटर टाइम के बाद फौरन ही कुछ शुरू ऐसा हुआ कि मुझे, आई एम सॉरी, मैं पता नहीं अल्फाज कोई ऐसा ना निकल जाए, लेकिन सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत, ये 3 आन के मतलब टोटल 46 इन्होंने डॉट बॉल्स खेले। बिल्कुल। वहाँ हो क्या रहा था? आपके सारे तो काम ये लोग करके गए थे उससे हटके। तो वो ठीक है, फखर का आउट दिया जो भी, लेकिन काम तो उन्होंने कर दिया। ऐसी पिच नहीं थी, बॉलर सारे उनके खत्म हो गए थे, और उसके बाद आपसे सिंगल्स भी नहीं निकल रहे थे जो आप इतना डॉट बॉल्स भी, और आप एवरेज को नीचे ले गए उठा के, जहाँ के आपके विकेट्स बाकी होते हैं। एक ही विकेट गिरा था ना, आपके विकेट बाकी होते हैं, फिर आपके चेंजेस हैं। वाकई आपने ठीक कही है सारी बातें कि चेंजेस हैं। फिर मैं ये कहता हूँ कि ये बैटिंग ऑर्डर को किस तरह इन्होंने किया। देखें, इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें शाहीन आफरीदी ने नीचे से आन के छक्के मारे थे। और भाई ऐसे टाइम में जब टाइम कम हो गया तो एक आदमी पहले खेल चुका है, आप सब कुछ छोड़ के उसको भेज दो ना, उसने तो जाके मारना ही है। तो मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो देखने से ताल्लुक है, इनका एक ही चल रहा है, नवाज को बॉलिंग क्यों नहीं कराई। अब ये तो मैं सीधी बात कहता हूँ कि ये हैरत है। अब कल मैं कुछ टेस्ट प्लेयर्स को सुन रहा था, वो यासर हमीद बैठे थे एक उसमें, कि बहुत अच्छा हुआ नहीं कराई उससे, इसलिए कि वो खब्बे खेल रहे थे। क्या बातें कर रहे हो यार आप लोग, आप खुद ऐसी 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 बातें करते हो कि मुझे हैरत होती है। खब्बे खेल रहे तो क्या हुआ, आपका मेन बॉलर है, उस वक्त वो मारेंगे, मारने के में आउट होने के तो चांस है, और फिर मेन बॉलर आपका है वो, और उसको आपने बॉलिंग नहीं कराई यार, हैरत हुई है। और ये हमारे कुछ टीवी पे लोग बैठे हुए ऐसी ऐसी बातें, जिसका सर है ना पैर है, उससे कराते उससे कराते। मैं तो कह रहा हूँ अगर साइम अय्यूब विकेटें नहीं ली हुई होती ना उन्होंने, वो कल वो भी ड्रॉप हो जाते। ये तो अच्छा। पक्की बात थी। तो कहने का मतलब ये कि अब आगे डू एंड डाई है, पूरी तो सिर्फ शुक्र भाई, करें वैसे कि वैसे अगर बात की जाए डॉट बॉल्स की और ये टुक टुक, ये तो एक क्रॉनिक बीमारी है, इसका इलाज तो अब टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लगेगा इस बीमारी के इलाज में वैसे। अब वो तो बुलाया है ना, साइकेट्रिस्ट को बुलाया है ना इन्होंने उसको अच्छा, सही करने के लिए। वैसे वैसे अब वो अगले वो भी मैच में। वो साइकेट्रिस्ट तो वो प्रेशर हैंडल करना सिखाएंगे ना, या ये डॉट हाँ। बॉल कैसे खेलें इनको अरे अवॉइड क्या करें। प्रेशर। अभी मैंने कल किसी टीवी पे कहा था, मैंने कहा क्या मतलब हम लोग क्या खुदा न खास्ता हमारे प्लेयरों के दिमाग थोड़ी खराब हो गए हैं, या क्या बताना चाह रहे हो। अभी इनको मैंने बताया था कि 5,000 की गड्डी आप दें 2 लाख की, और उसमें से 3 नोट निकाल लें और इनको नहीं बताएं, आप इनके हाथ में दें, ये सेकंडों में आएंगे आपके पास कि इसमें तो सर तीन तीन नोट कम है। तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पैसे मिल रहे हैं, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ हो रहा है। इसमें आप जो आप खेल रहे हैं खेल, उसमें आपका दिमाग नहीं कर रहा। हर आदमी जब कोई भी वो करता है उसमें उसको
उसके ऊपर जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मुझे तो हैरत होती है, ये साइकियाट्रिस्ट ये वो, भाई अपना दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है तो बाहर वाले का आन के आप लोग, क्या इतने ग्रेट प्लेयर आपके साथ नहीं रहे? उन्होंने नहीं बताया आपको? वो तो उनसे पढ़ के कौन हो सकता है, वो तो खेले हुए थे। मतलब आपके समथिंग रॉन्ग यार, सीधी बात है, समथिंग रॉन्ग, उसको देखना पड़ेगा। अभी आप देखें, हम तो वो लोग हैं, ये ना माने इंडिया, हम तो वो लोग हैं, हम मानते हैं आपकी टीम बहुत अच्छी है और बहुत कल आप बच गए मेरे हिसाब से, लेकिन बात यही है कि अगर आप 225 भी हम कर देते तो शायद। लेकिन तौसीफ साहब एक चीज बताएं, अब आज क्या फिर दोबारा से तलत हुसैन शामिल हो, क्या दोबारा से फिर नवाज को ना खिलाया जाए? होना क्या चाहिए आज, फिर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? देखिए ये जगह पे जहां मैच हो रहा है इस वक्त अबू धाबी में, ये बैटिंग ट्रैक है, इसमें आपको थोड़ा सा रन्स बनेंगे तो आपको खुदा के बात है, अब ये चेंजेस करके ही पहले मुसीबत डाल दी है इन्होंने पिछले मैच में। अब ना बॉलिंग ना बैटिंग, किस लिए लेके आ रहे हो आप? कौन आपको कहा जाके वहां पे कि इनको इंक्लूड करो? क्या वजह है? मुझे तो हैरत है, आकिब गए थे वहां और भी गए थे लोग, क्या इनको डलवाया गया? किस लिए डलवाया गया? आप बताएं तो मुझे, क्या वजूहत है? कोई समझ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी कोई ऐसी बात आ गई ना, मुसीबत खामखाई जो है अपने गले ले लूंगा मैं। तो आपको अभी ये सोचना चाहिए, आप हसन नवाज को वापस लेके आओ और इस पिच पे देखिए, वो हार जरूर गए हैं श्रीलंकन, मगर मैं आपको बताऊं वो बहुत जबरदस्त टीम है। अब आप शुक्र अदा करें कि इंडिया का आखिरी मैच बांग्लादेश से नहीं, आज तो डू एंड डाई है ना, आप जीतेंगे तो वैसे ही श्रीलंका ने बाहर ही हो जाना है, एक मैच तो वैसे हारा हुआ है। शुक्र है बांग्लादेश से लास्ट मैच नहीं है इंडिया का, वरना कोई ऐसी सिचुएशन आती ना, उन्होंने हमें गिराने के लिए जो है वो मैच भी किसी को दे देना था, उनसे कोई भी फायद नहीं है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है आप प्रॉपर अपनी पूरी टीम से जाएं, अपने वही बॉलर खिलाएं। अब क्या बैटिंग ऑर्डर में चेंज, ये चेंज वो चेंज, भाई। और ये बैटिंग ट्रैक है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 200 आप 200 कर सकते हैं। तौसीफ भाई एक बात बताइएगा, माजी में हमने देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स का एक टेरर होता था, उनको खेलते हुए बैट्समैन को डर लगता था। मैं बात कर रहा हूँ शुएब अख्तर की, मैं बात कर रहा हूँ वकार यूनिस की, हमारा शाहीन भी उसी कैलिबर का है टू सम एक्सटेंट। द थिंग इज़ कि अब जब हम मैचेस देखते हैं, हमें नज़र आ रहा है ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। अब वो बात है गंजी नहाए क्या निचोड़े क्या, तो कोई ऐसा खिलाड़ी है हमारी टीम में जिसको मर्द बहरान कह सकते हैं? है तो बताएं। ये सब जानदार लोग हैं, पता नहीं क्यों अंडर प्रेशर है, मुझे तो समझ नहीं आती भाई। पहले आपका रोना गाना ये होता था, देखिए हमारे इतने रन हो गए, हमारे फर्स्ट क्लास में ये हो गया, आप ये हो गया, ये हो गया। हम भी कहते थे भाई चांस दो, चांस दो। जब आपको चांस दे रहे हैं तो आप क्या मतलब है इसका? मतलब आप इस इंटरनेशनल का प्रेशर नहीं ले सकते? मतलब आपको ये नहीं पता कि हम 9 की एवरेज से जा रहे हैं, हम सिंगल करते जाएंगे, एंड में हमारे आन के बैट्समैनों ने मारना है। हालांकि 225 भी बनाते तो जिस तरह, अच्छा उनकी स्ट्रेटेजी है, देखिए स्ट्रेटेजी हमारे पास नजर नहीं आ रही, हम तो हर चीज चेंज कर रहे हैं, उनके पास स्ट्रेटेजी है। अभी शेख ने आन के कहना है मैंने तो मारना ही है, अब उसका क्या, उसको किस तरह आप वो करेंगे, ये आपकी समझ की बात है। उन्होंने आते ही अटैक शुरू कर दिया और वो हमेशा अटैक करता है, और ऐसा अटैक किया कि आप संभल भी नहीं पाए, आपको समझ ही नहीं आई मैं किससे। सलमान अली आगा साहब दोनों लेफ्टी बैट्समैन खेल रहे हैं, आप खुद आ जाओ यार 2 ओवर करने, आप क्या कौन सी, सब पिट रहे हैं ना, तो क्यों नहीं दे रहे आप? खुद कर लें बॉलिंग आन के थोड़ी सी। तो आई मीन के आज आपको बड़े उससे देखिए, ये टीम जो हम जिससे आप खेलने जा रहे हैं ना, अब पहले तो आप ये सीधी बात है, आप दोनों मैच जीते, आप दोनों मैच जीते, आप क्लियर हो जाओगे सारा कुछ। लेकिन उसके लिए ये वाली जो आपने पीछे काम दिखाए हैं ना, ये ना कर।